आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज की जम्मू के हिस्टोरिक की सीरीज़ में मैं आपको लेकर आई हूँ अमर महल में, और यहाँ पर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी जानकारी शायद आप लोगों को ना हो। आज मैं आपको महाराजा हरि सिंह की गैलरी में जो है वो लेकर जा रही हूँ। इसके साथ साथ 120 किलो की जो स्वर्ण सिंहासन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आइए ले चलते हैं और पूरी जानकारी आपको यहाँ पर जो महाराजा हरि सिंह की गैलरी है उसके बारे में दिखाते हैं कि क्या कुछ यादें जो है यहाँ पर जुड़ी हुई, क्या कुछ इतिहास रहा है और क्या कुछ चीज़ें जो है वो आपकी जानकारी के लिए जो है हम बताने जा रहे हैं। तो इस पूरी गैलरी की जानकारी देने के लिए हमारे साथ सुदीप जी जुड़े हैं। इनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। क्या कुछ खास इस गैलरी में है और क्या कुछ यादें जो है हमारे इतिहास से जुड़ी हुई हैं? थैंक यू वेरी मच पूजा। वेलकम बैक अगेन टू अमर महल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। और ये हिस्टोरिक सीरीज करते करते बहुत सारी नई चीज़ें जानने को भी मिल रहा है। बिल्कुल, द थिंग इज टोटली डिफरेंट। तो ये महाराजा हरि सिंह जी की गैलरी, और ये इनिशियल डेज में राजा अमर सिंह जी के टाइम का ये पैसेजवे था उनके सिटिंग रूम में जाने का। ये दरवाजा से अंदर दरबार हॉल है जहाँ पर उनका सिटिंग रूम हुआ करता था। तो बग्गी इधर बाहर रुकती थी और इधर से सारे लोग अंदर जाते थे। तो ये महाराजा हरि सिंह जी की गैलरी, और ये वो शख्स पूरे शान और शौकत में, उनका टाइटल उन दिनों हुआ करता था लेफ्टिनेंट जनरल हिज हाइनेस राज राजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा श्री हरि सिंह जी बहादुर इंदर महेंद्र सिपरे सल्तनती इंग्लिशिया। अब ये टाइटल वो हर एक डॉक्यूमेंट में डालते थे बिफोर हिज सिग्नेचर्स, इंक्लूडिंग द 26 अक्टूबर 1947 का जो एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट विद द डोमिनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी उन्होंने यही टाइटल डाल करके सिग्नेचर्स किया था। नीचे दे ये सारे सब उनको जो मेडल्स मिले थे, GCSI, GCIE, GCVO, ग्रैंड क्रॉस सर्विस इंपीरियल, ग्रैंड क्रॉस इंडियन एम्पायर और ग्रैंड क्रॉस विक्टोरिया ऑर्डर। ग्रैंड क्रॉस विक्टोरिया ऑर्डर इज नथिंग बट द विक्टोरिया क्रॉस। आप बस्ट में देखिए, जो बस्ट मूर्ति बना हुआ है, गले में जो क्रॉस लगा हुआ है वो है विक्टोरिया क्रॉस। ये है डॉक्टर करण सिंह जी के शादी के टाइम का फोटोग्राफ, उनका इकलौता बेटा, उनके शादी के टाइम का फोटोग्राफ। ये डॉक्टर करण सिंह जी, ये महारानी यशोराज लक्ष्मी देवी जी, ये उनके पिताजी जनरल शमशेर चंद बहादुर राणा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ नेपाल आर्मी, महारानी तारा देवी, महाराजा हरि सिंह जी, और ये माता जी यशोराज लक्ष्मी देवी जी। यहाँ पर छोटा सा एक लद्दाख गैलरी भी है जहां पर बौद्ध का ये जो फाइबर ग्लास के ऊपर स्कल्पचर बनाया गया है चेमित दौड़जी द्वारा। नीचे पत्थर, काले पत्थर के ऊपर जो मूर्ति आपको नजर आ रहा है वो है द फेमस ग्रीन तारा देवी लद्दाख के। आते हैं यहाँ पर मनोरंजन के लिए महाराजा साहिब बोटिंग, फिशिंग और पोलो खेलना पसंद करते थे। अंतिम 12 साल उनकी उम्र के जब उनको यहाँ से निर्वासित कर दिया गया था जम्मू कश्मीर से, वो मुंबई में जाकर के बस गए और वहां पर घोड़े दौड़ा करके ये ट्रॉफीज जीतते थे महालक्ष्मी रेस कोर्स में। उनका नागमनी के पास एक स्टड फार्म हुआ करता था जहां से वो घोड़े ले जाते थे वहां दौड़ाने के लिए। आते हैं यहाँ पर, ये है लास्ट नोन फोटोग्राफ्स महाराजा हरि सिंह जी का 1945 का। ऊपर वाला वो है मुबारक मंडी का फोटोग्राफ। दरबारे खास राजा और जागीरदार के साथ बीच में सोने के तख्त पर महाराजा हरि सिंह जी, और ऊपर पर्दे के पीछे जो हैं महिलाएं। और उन दिनों पर्दा सिस्टम हुआ करता था इसलिए महिलाएं सारे पर्दे के पीछे। और नीचे वाला दरबारे आम जनता के साथ महाराजा हरि सिंह जी सोने के तख्त पर। ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जी के साथ महारानी तारा देवी, महाराजा हरि सिंह जी, और ये है चोग्याल ऑफ सिक्किम। चोग्याल यानी कि राजा ऑफ सिक्किम, इनका नाम ताशी नामग्याल। ऊपर में महाराजा साहिब और महारानी साहिबा अपने इलाके में आम जनता से मिलते हुए। और ये द्वितीय विश्व युद्ध में क्योंकि इन्होंने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को, इसीलिए इंग्लैंड पार्लियामेंट में with the then Prime Minister of England Winston Churchill जी, और उस समय का किंग ऑफ इंग्लैंड राजा अंग्रेजों का
किंग जॉर्ज सिक्स्थ, और ये आर्टिलरी गन इंस्पेक्ट करते हुए महाराजा साहिब, और यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के काउंसिल मेंबर्स के साथ महाराजा साहिब, और ऊपर महाराजा साहिब महिला दस्ता, द वुमेन वॉलंटियर्स ऑफ द रेड क्रॉस, उनसे मिलते हुए इंग्लैंड में। ये बाल्यावस्था में युवराज करण सिंह जी का फोटोग्राफ उनके माताजी और पिताजी के साथ, और ये है खास दोस्त महाराजा साहिब की नवाब ताले हसन जी और उनके सुपुत्र। ये जो लोकेशन है इस फोटोग्राफ का, बाहर जो चबूतरा नजर आ रहा है वहां का। 5 साल उम्र में डोगरा ट्रेडिशनल ड्रेस में महाराजा साहिब का ये फोटोग्राफ, और ये उनके तीसरी शादी का फोटोग्राफ जिनको हम बोलते हैं धर्मपुर वेडिंग भी। ये है महाराजा हरि सिंह जी, ये महाराजा भूपिंदर सिंह जी, महाराजा ऑफ पटियाला, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, उनके दादाजी, और ये है महाराजा प्रताप सिंह जी, उनके ताऊ जी, जिनसे ताज इन्हीं के पास आया था 1925 पे। ये बैकड्रॉप में जो ये दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है इस फोटोग्राफ में, वो यही वाला दरवाज़ा है। यस, एक और जानकारी आप लोग के लिए, जिस चीज़ के ऊपर आप खड़े हैं इसको बोलते हैं स्काईलाइट्स। ये स्काईलाइट्स आर्टिफिशियल लाइट नीचे पहुंचाता है बेसमेंट तक। ये 150 साल पुराने हैं। जिस फ्रेंच आर्किटेक्ट ने इस धरोहर को बनाया था, ये इंग्लैंड से मंगवाए थे। ये उन दिनों महाराजाओं का जो किचन ऑब्लिक पैंट्री यानी कि रसोई घर नीचे बेसमेंट में हुआ करता था, और क्योंकि खाना पकाने के लिए गैस ऑब्लिक स्टोव तो था नहीं, लक्कड़ की जरूरत पड़ती थी। किचन स्टाफ बाहर जंगल में जाते थे, लक्कड़ कलेक्ट करके लाते थे। फिर एम्बैंकमेंट के साथ दरवाजा है, उसके जरिए वो अंदर आते थे। फिर बगीचे में भी छोटे छोटे ये स्काईलाइट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसके जरिए नीचे का बेसमेंट प्रज्वलित होता था, उनको रास्ता दिखाई देता था, वो अंदर आते थे और फिर खाना पकाते थे। इसके बाद हम चलेंगे और देखेंगे 120 से 130 किलो वजन का सोने का सिंहासन। तो महाराजा हरि सिंह की गैलरी हमने आपको दिखाई, और उसके बाद हम आपको अब 120 से 130 किलो के सोने का सिंहासन जो है वो दिखाने जा रहे हैं, जो कि अमर महल में आपको देखने को मिलेगा। और आप काफ़ी बार यहाँ पर आ चुके हैं, और जो लोग यहाँ पर नहीं आए हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको हम इस अमर महल में जो है सोने का सिंहासन जो है वो यंग बाइट्स के माध्यम से जो है वो दिखाने जा रहे हैं। ये खुलता नहीं है, और ये जो ऊपर का छज्जा और नीचे का कारपेट ये उसी समय का है महाराजा हरि सिंह जी का। इवन गद्दा अपहोल्स्ट्री जो है वो भी महाराजा हरि सिंह जी के टाइम का। केजी का है? 120 से 130 किलो वजन का। जी, तो कितना समय पुराना ये 100 आप ले लो 116 साल, 116 इयर्स। तो आपको बता दें कि जिस तरह से हमने आपको शुरू में बताया, गैलरी में जो पिक्चर्स हम आपको दिखा रहे थे उसमें मुबारक मंडी का भी एक दृश्य था, जिसमें जनता दरबार जो है महाराजा हरि सिंह लगाते थे और लोगों की समस्याएं सुनते थे, और इसी सिंहासन पर वो बैठते थे। जिसकी बात हम कर रहे थे, ये वही सिंहासन है जिस पर बैठकर वो जनता की बातें सुनते थे। तो कुछ लोग जो है वो बाहरी राज्यों से आए हमारे जम्मू की खूबसूरती देखने और इतिहास से कनेक्ट होने के लिए जो है वो यहाँ पर आए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। मैम, कहाँ से आए हैं आप? मुंबई से आए हैं। आपका नाम? रूपा भावसार। रूपा जी, मुझे बताइए यहाँ पर आकर आपको कैसे लग रहा है, क्या कुछ देखा आपने आज? बहुत अच्छा लगा, मतलब फर्स्ट गैलरी, और यहाँ का स्पेशलिटी ये लगा कि इसमें हर एक गैलरी में इंडिविजुअल गाइड है, तो अच्छे से सब गाइडेंस मिलता है कि क्या है, हर एक छोटी छोटी चीज़ का पता चलता है। सबसे अच्छा क्या लगा आपको यहाँ पर? एक सिंहासन बहुत अच्छा लगा हमको जी, मतलब इतना भारी, और मतलब सोने का इतना किलो का सिंहासन फर्स्ट टाइम देखा हमने, पहली बार देखा। पहली बार। तो इससे पहले आप जम्मू में और कहाँ कहाँ गए हुए हैं? जम्मू में अभी हम लोग एक टेम्पल रमन नाम में भूल गई, मगर अभी एक टेम्पल देख के आएगी। वहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग का एक टेम्पल है, उसमें रणवेश्वर मंदिर, और उसमें स्फटिक के शिवलिंग है। फिर बाकी 11 कैसा लग रहा है जम्मू आकर आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा जी, धन्यवाद। आपका नाम? हेमंत भावसार। आप कहाँ से आए? मुंबई से आए हैं? जी जी, तो क्या कहना चाहोगे, कितना अच्छा लग रहा है आपको अमर महल में आकर, और कितनी बार आ चुके हैं? मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और ये यहाँ की यूनिकनेस ये है कि हर एक गैलरी में गाइड आपको जानकारी देते हैं, जो बहुत कम। कितनी अच्छे से आपको समझ आती है सारी? समझ तो आ रही है, लेकिन हमने पूरा अभी वापस जाके घर पे
हम रिहर्सल करें, मतलब रिवाइज करेंगे सब चीज़ यूट्यूब पे वगैरह देख के। तो आप अपने दोस्तों को मुंबई में क्या बताएंगे कि हमने क्या कुछ देखा, जेलसी फील करवाएंगे उनको? डेफिनेटली, और उनको बोलेंगे कि यहाँ तो ज़रूर आइएगा। जी जी और इन्होंने रेट्स भी बहुत रिजनेबल रखे हैं, जी। जो आम आदमी अफोर्ड कर सकता है। वो सबसे बड़ी हाईलाइट करिए आप जी आपके वीडियो में। जी, धन्यवाद। आपका नाम? शर्मिला, शर्मिला जी, कहाँ से आए हैं आप? पूना से। पूना से आए हैं। तो यहाँ पर अमर महल में आके कैसा लग रहा है आपको? क्या कुछ देखा आपने? ये नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जानकारी मिल रही है, ये तो हमने सुना ही नहीं था इसके बारे में। एंड आर्किटेक्चर इज सो डिफरेंट, सो विच इज़ अमेजिंग। जी। इट्स अ ब्लेंड ऑफ थोड़ा इंडियन, थोड़ा यूरोपियन काइंड ऑफ तो जम्मू स्टाइल। कश्मीर के इतिहास के बारे में भी जो आपको जानने को मिला है, हमारे राजा महाराजाओं के बारे में भी जानने को मिला है, तो क्या लग रहा है, कितनी जानकारी आपको मिल रही है और अपने दोस्तों के साथ किस तरह से शेयर करेंगे आप खूबसूरती के बारे हाँ में? बिल्कुल, हम खुद भी फोटो ले रहे हैं कि उनके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जी। इतना डिटेल में पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के बारे में इतना नहीं पढ़ा था। जी। पढ़ा होगा, याद नहीं है, बट अभी जानकारी दोबारा रिवाइज प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं उन चीज़ों को। या। जी, धन्यवाद। तो जम्मू की हिस्टोरिक की सीरीज में आज मैं आपको अमर महल लेकर आई थी और यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि महाराजा हर सिंह की गैलरी में जो है तमाम चीज़ें जो दिखाई गई थी, जो पुरानी यादें थी, किस तरह से दरबार लगाते थे, कहाँ पर वो गए हैं, कहाँ पर मीटिंग की है, क्या क्या एक्टिविटीज़ उनके द्वारा की जाती थी। उसके साथ सबसे एक अहम जो है यहाँ पर जो खूबसूरती बढ़ाता है, जो सोने का सिंहासन है जिस पर बैठकर जो है महाराजा हरि सिंह जो है जनता दरबार लगाते थे, उनकी बातें सुनते थे। और इसके साथ साथ काफ़ी खूबसूरत ये अमर महल है। तो फिलहाल हमने कोशिश की है कि इतिहास से जुड़ी हुई कई सारी चीज़ें जो है आप लोगों तक पहुंचाई जाए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है, क्या कुछ जानकारी आपको आज मिली है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, जम्मू।